गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक पत्र, यानी फॉर्मल लेटर। तो हम सभी ये पहले पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में हमने लास्ट पढ़ा था औपचारिक पत्र, 9 में हमने अनौपचारिक पढ़ा था यानी इनफॉर्मल पढ़ा था। अब 10 में हमें औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर पढ़ना है। तो ये हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है, फिर भी अब हमें इसे और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो आपको ये ठीक से जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लेटर ठीक से लिखते हैं तो 5 मार्क कन्फर्म है। अगर आप गलत करते हैं, फॉर्मेट में गलत करते हैं, या फिर आप लेटर लिखने में कुछ गलती करते हैं, तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो आपको जब भी पत्र लिखना हो तो पत्र लिखने से पहले सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होता है उसका फॉर्मेट। आपको अगर फॉर्मेट सही पता है तो आपका लेटर सही है। अगर आप कितना भी अच्छा से लिख ले और आपका अगर फॉर्मेट सही नहीं है, प्रारूप जो सही नहीं है, तो आपका लेटर सही नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ही डिस्कस करूंगा। इसका कारण ये है कि औपचारिक पत्र में बहुत तरह के लेटर लिख सकते हैं। आप स्कूल में लिख सकते हैं, ऑफिस में लिख सकते हैं, किसी मिनिस्ट्री में कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं, किसी बैंक में किसी बात के लिए लेटर लिख सकते हैं। तो ऐसे हजारों लेटर लिखा जा सकता है। तो मैं सारे लेटर तो लिख कर नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं केवल इसमें इस वीडियो में फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे कौन से टॉपिक पे लिखना है, यानी आपको कौन से टॉपिक पे फॉर्मल लेटर लिखना टफ लगता है वो मुझे आप बताएंगे, और मैं उस पर फॉर्मल लेटर लिख के वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखना और क्या लिखना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। पहले जो 5 कमेंट्स मिलेंगे, यानी पहले जो 5 लोग कमेंट करके मुझसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उन्हीं का जवाब दूंगा, क्योंकि सबका जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको सबसे पहले कमेंट करना है। आपके क्वेश्चंस, पहले जो 5 क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, मैं उन पर लेटर लिखूंगा और वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे लेटर लिखना है और उस लेटर में क्या लिखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फॉर्मेट की ओर। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर के ये ध्यान रखिए कि जब भी हम लेटर लिखेंगे तो लेटर में सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखना है, बाईं ओर से। हम जो अपने कॉपी में जो गैप छोड़ते हैं ऊपर और लेफ्ट साइड में जो गैप छोड़ते हैं, तो वहां पे जो लाइन खींचते हैं उसके जस्ट साइड से हमें लिखना शुरू करना है। यानी जो भी चीज हम लिखेंगे वो एक्सट्रीम लेफ्ट से, जिस भी लाइन की शुरुआत होगी वो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होगी, एक्सट्रीम बाएं से, पूरी बाएं से जो लाइन होता है वहां से शुरुआत होगी। ठीक जिस तरह मैंने फॉर्मेट में दिखा रखा है, यहाँ आप देखेंगे इस पूरे फॉर्मेट में, तो ये देखिए पूरा बाएं साइड से लिखा गया है, सब चीज शुरुआत बाएं से होगी। तो जब भी आप लेटर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता यानी सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर लिखेगा वो अपना सबसे पहले एड्रेस देगा। तो एड्रेस में क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे इलाका, यानी एरिया का नाम, यानी लोकेलिटी का नाम। तो आप मान लीजिए आप रहते हैं बरदोले नगर या लाजपत नगर, शिवाजी नगर, आप जहाँ भी रहते हो उस लोकेलिटी का नाम लिखना है सबसे पहले। उसके नीचे, ठीक, आप लाइन चेंज करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी जिला का नाम, फिर कोमा देंगे और उसके बाद लिखेंगे स्टेट का नाम यानी राज्य का नाम। तो आपको ये लिख लेना है। 2 लाइन में आपका एड्रेस खत्म हो जाएगा, ऊपर आपका लोकेलिटी और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोमा स्टेट। ये होने के बाद फिर आप लाइन चेंज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिनांक यानी डेट लिखेंगे। फिर आप लाइन चेंज करेंगे और उसके बाद आप संबोधन जनाएंगे यानी एड्रेस करेंगे, आप लेटर किसको लिख रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति, ये बात बता दी जाएगी आपको, क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर वो व्यक्ति पुरुष है यानी मेल है तो महोदय शब्द प्रयोग होगा, और अगर वो फीमेल है तो महोदया शब्द प्रयोग होगा। तो अगर मान लीजिए आपको कहा गया है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी मंत्री को लिखने को कह दिया गया है और वो मंत्री अगर फीमेल है तो आप लिखेंगे मंत्री महोदया, ठीक है। उसके नीचे आप जिसको लेटर लिखेंगे उसके संस्था का नाम लिखना है, यानी उसके बाद जो संबोधन जनाएंगे, संबोधन जनाने के बाद ठीक नीचे
आपको उस संस्था का नाम लिखना है। अगर आप स्कूल को लिख रहे हैं तो उस स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर आप लेटर किसी मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं तो उस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि आप परिवहन विभाग को लिख रहे हैं, मतलब मान लीजिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, वहाँ संस्था का नाम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, परिवहन विभाग। ठीक है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तो वहाँ लिखेंगे बिजली विभाग, यानी उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। यानी जो इंस्टीट्यूशन है, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, आप जिस भी व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं, वो व्यक्ति जिस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है उस इंस्टीट्यूशन का नाम यानी संस्था का नाम लिखना है। फिर आप लाइन चेंज करेंगे और उसका ठीक नीचे लिखेंगे संस्था का पता, यानी वो जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर है उसका एड्रेस लिखेंगे। तो अगर वो मिनिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए गुवाहाटी में है तो आप गुवाहाटी लिखेंगे, या दिल्ली में है तो दिल्ली लिखेंगे। उसी तरह अगर आप जिस बिजली विभाग को लिख रहे हैं वो आपके एरिया का है तो आपका एरिया का नाम लिखेंगे। तो वो इंस्टीट्यूशन आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो जहाँ भी है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको लाइन चेंज करनी है, और लाइन चेंज करने के बाद आप लिखेंगे विषय। विषय यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो विषय है वो आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, तो उसमें जो कारण बताया जाता है ना वही आपका सब्जेक्ट होता है। वो जो रीजन दिया गया वो रीजन ही सब्जेक्ट है। तो आप लेटर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो आप वहाँ लिखेंगे कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। तो ये लेटर का सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको कह दिया जाए कि आपके इलाके में सड़क की स्थिति खराब होने के बारे में परिवहन विभाग को सूचित करने के लिए, तो इसमें क्या कहा गया है, आपके इलाके की सड़क की स्थिति खराब है, तो हमारे इलाके की सड़क की स्थिति खराब होने की सूचना है देने हेतु पत्र। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में ही वो जो रीजन दिया जाएगा, जिस रीजन से आप लेटर लिखेंगे वो रीजन ही आपका सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। तो आप वहाँ ये लिखेंगे। उसके बाद आप लाइन चेंज करेंगे और उसके बाद आप ये दोनों में से कोई एक शब्द लिखेंगे। अगर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं अगर वो मेल है तो महोदय लिखेंगे, अगर वो फीमेल है तो महोदया लिखेंगे। दोनों में से कोई एक शब्द तो आएगा यहाँ पे। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे और फिर लाइन चेंज करेंगे, और लाइन चेंज करने के बाद शुरुआत यही होगा। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई शब्द है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं है या फिर आपको नहीं याद आ रहा हो तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये ही शब्द प्रायः यूज किया जाता है, जो है सविनय निवेदन यह है कि। इतना लिखने के बाद आपको आगे बातें पूरी करनी है। आपको जो बॉडी है, जो मुख्य भाग है, वो आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ 2 पैराग्राफ नहीं करना है, एक पैराग्राफ में खत्म करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो भी लेटर लिखेंगे वो एक ही पेज में खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए आपको बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान रखना है कि आपका वर्ड लिमिट जो दिया गया है उसके अंदर लेटर खत्म हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप लेटर आधे अधूरे लिखेंगे या जो भी बातें कही गई है वो बातें आधी अधूरी करेंगे। इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लेटर भी लिखेंगे और जितनी बातों को कहा गया उन सारी बातों का जिक्र भी करेंगे, और आपका लेटर एक पेज में खत्म भी हो जाएगा। हाँ, सुनने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी हो जाती है। मैं जब आपको क्वेश्चंस का जवाब दूंगा तो आप उस लेटर को देख सकते हैं, वो एक पेज में खत्म हो जाएगा वो लेटर। तो आपको पूरी बॉडी में जो मुख्य भाग है, जो बॉडी आप लिखेंगे उसमें शुरुआत करना है सविनय निवेदन यह है कि, और इसके बाद आप क्वेश्चन के हिसाब से आगे की बातें लिखेंगे। फिर जब आप लिख लेंगे तो लास्ट के 2 लाइन से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, या आपसे अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि। आपको जो भी शब्द अच्छा लगे वो यहाँ लिख सकते हैं, और लिख के फिर आपको क्या चाहते हैं आप लिखना है। यानी आप जो ये बॉडी लिखेंगे, इस बॉडी में सविनय निवेदन है कि ये लिखने के बाद आपको बताना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आपको लिखना है कि क्यों लिख रहे हैं। तो मान लीजिए आप अगर सड़क की स्थिति खराब है उसके बारे में लिख रहे हैं तो आप वहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरे इस क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यानी आप लेटर क्यों लिख रहे हैं ये रीजन बता दिया आप। फिर आप जब ये लाइन शुरू करेंगे, आपका जब क्यों का बातें खत्म हो जाएगी, तब आप जब ये लाइन लिखना शुरू करेंगे कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, ये लिखने के बाद आपको बताना है कि आप क्या चाहते हैं। यानी अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे या हमारे इस समस्या के समाधान के लिए आप जल्द से जल्द कुछ कदम उठाइए, आप बातें करेंगे। तो इस तरह से एक जो बॉडी लिखते हैं हम फॉर्मल लेटर में, उसमें 2 स्टेप फॉलो होती है।
एक ही पैराग्राफ में बॉडी तो खत्म करते हैं, लेकिन पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हम बताते हैं कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, और सेकेंड हाफ में क्या बताएंगे हम कि हम क्या चाहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये टेक्निक है, ये कहीं किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। बस आप ये याद रखिए कि आप एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको बताना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, और दूसरे वाले पार्ट में आपको बताना है कि आप क्या चाहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया बॉडी की बात। जब भी बॉडी आपकी खत्म हो जाए, तो बॉडी खत्म होने के बाद आप लाइन चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, और पूर्ण विराम के बाद फिर आप लाइन चेंज करेंगे और नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। देखिए, आपका आज्ञाकारी तब होगा जब आप स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशन, यानी एक स्टूडेंट अगर टीचर को लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी होगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस वाले को ही पत्र लिख रहे हैं, अपने किसी सीनियर को या अपने ही बराबर के ओहदे वाले व्यक्ति को, तो उसके लिए लिखेंगे भवदीय। या फिर आप मान लीजिए कि किसी मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं, किसी मंत्री को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे नागरिक या फिर जागरूक नागरिक, ठीक है, या निवासी। तो इस तरह से आप जिसको भी लिखेंगे उस हिसाब से एक एक शब्द है, आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो इस तरह से ये होता है पूरा फॉर्मेट। अब आप ये जब मान लीजिए कि आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, आप मान लीजिए कि अपने टीचर को लेटर लिख रहे हैं, तो ये लिखेंगे आपका आज्ञाकारी और नीचे नाम लिखना है। तो नीचे नाम लिखते समय आप अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे। आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे, तो बस वो जीवन में अगर आप रियल लाइफ में अगर कोई लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ अपना नाम और अपना एड्रेस यूज करना है, वो कंफर्म करना है। लेकिन आप जब भी पढ़ाई के पर्पज से क्लास में हो, होमवर्क हो या एग्जाम में लिखें, आप जहाँ भी लिखेंगे वहाँ अपना नाम और अपना एड्रेस कभी मेंशन नहीं करेंगे। बस आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी मत कीजिएगा अपना ओरिजिनल एड्रेस और अपना ओरिजिनल नाम। आप इसके बदले किसी का भी एड्रेस, अपने दोस्त का एड्रेस लिख दीजिए, अपने दोस्त का नाम लिख दीजिए, और आपको इससे भी दिक्कत है तो अपने नाम की जगह पर आप क लिख के छोड़ दीजिए या ख लिख के छोड़ दीजिए, यानी कोई भी अल्फाबेट लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना नाम और अपना एड्रेस आप कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा फॉर्मेट। अब आगे देखते हैं कि कौन वो 5 लोग हैं जो सबसे पहले कमेंट करते हैं, जिनके सवालों का मैं जवाब दूंगा। आपको जिस भी टॉपिक पे लगता है कि ये लेटर लिखना थोड़ा टफ होगा, तो आप उसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं पहले जो 5 कमेंट्स होंगे उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछी जाएगी उसके ऊपर मैं लेटर लिखकर वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे लिखना है और क्या लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप ज़रूर ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए